नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजेश वर्मा और बुजुर्गों की देखभाल के प्रति समर्पित इस चैनल पर आपका स्वागत है। किडनी की सफाई में मदद करने के तरीकों पर चर्चा करने से पहले आइए यह सुनिश्चित कर लें कि सफाई या क्लींस्ड का मतलब क्या है, क्योंकि यह स्वास्थ्य सेवा समुदाय के बीच काफी विवादास्पद विषय रहा है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हमारे गुर्दे किडनी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए ही बने हैं, इसलिए हमें कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनने में सही लगता है ना? लेकिन इसके बारे में सोचें। क्या आपके घर के वाटर प्यूरिफायर, पानी के फिल्टर पानी छानने के बाद हमेशा साफ रहते हैं? क्या वे कभी गंदे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। जब आप बहुत अधिक प्रोसेस्ड भोजन, डिब्बा बंद खाना और लाल मांस खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, बहुत अधिक शराब पीते हैं या बहुत अधिक दवाएं लेते हैं, तो आपका शरीर भारी धातुओं या मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स जैसे जहरीले अणुओं से भर सकता है। ये विषाक्त पदार्थ आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जमा होने पर दर्दनाक गुर्दे की पत्थरी का कारण बन सकते हैं। कभी-कभी जैसे हम अपने वाटर प्यूरिफायर को साफ करते हैं, हमें अपनी किडनी को उन बचे हुए कचरे को हटाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त सहयोग देने की आवश्यकता होती है, जो मूत्र के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सरल शब्दों में हम सफाई कर सकते हैं और हमें अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों से अपनी किडनी को साफ करने की आवश्यकता है। कुछ लोग मानते हैं कि सफाई का मतलब है तुरंत सभी विषाक्त पदार्थों को हटाना। हालांकि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हमारा शरीर उस तरह से काम नहीं करता है। अधिकांश डिटॉक्स डाइट वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है और उनका प्रचार गलत हो सकता है। वास्तव में विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए डिटॉक्स डाइट का पालन करना जोखिम भरा हो सकता है। उदाहरण के लिए 2018 में 5 दिनों तक किडनी की सफाई क्लींस की कोशिश करने के बाद एक स्वस्थ 67 वर्षीय व्यक्ति, चलिए हम उन्हें रमेश जी कह लेते हैं, उनके रक्त में सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया। इस स्थिति को हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है, जो मस्तिष्क की सूजन सहित जानलेवा समस्याएं पैदा कर सकती है। तो बुरी खबर यह है कि 3 से 5 दिनों में आपकी किडनी को पूरी तरह साफ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने आहार में थोड़ा पोषण संबंधी बदलाव कर सकते हैं और धीरे धीरे दिन ब दिन अपनी किडनी की कार्य प्रणाली को बढ़ा सकते हैं और इसकी सफाई में मदद कर सकते हैं। आप जानते हैं, आपकी किडनी को विषाक्त पदार्थों या चोटों से भरने में सालों लगते हैं। इसलिए एक अच्छी सफाई यात्रा में समय लगता है, लेकिन हमारा विश्वास करें, ये पूरी तरह से फायदेमंद है। थकान और सिरदर्द को अलविदा कहने, फिर से ऊर्जा से भरा महसूस करने, अच्छी नींद लेने और बार बार बाथरूम के चक्कर न लगाने की कल्पना करें। हाँ, आप यह सब पा सकते हैं और इसका राज शायद इसी समय आपकी रसोई में मौजूद हो। अब फैंसी रूटीन या सप्लीमेंट्स के बारे में भूल जाइए। आइए इसे सरल और प्राकृतिक रखें और घर पर जो कुछ भी मौजूद है उसका अधिकतम लाभ उठाएं। सबसे अच्छी बात जो हम अपनी किडनी के लिए कर सकते हैं वह है अधिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना। क्यों? एंटीऑक्सीडेंट आपकी किडनी को फ्री रेडिकल्स नामक जहरीले अणुओं से साफ करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कि किडनी की कई बीमारियों के पीछे का कारण है। साथ ही ये प्रोटीन और डीएनए को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब हानिकारक फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन होती है, जो किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण हैं। इसलिए किडनी की सफाई में सहयोग देने के लिए
अपने एंटीऑक्सीडेंट का सेवन बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से एंटीऑक्सीडेंट कई प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में आसानी से उपलब्ध हैं और हम यहाँ आपको शीर्ष स्रोतों को खोजने में मदद करने के लिए हैं। ये खाद्य पदार्थ आपकी किडनी पर भार को भी हल्का कर सकते हैं, उन्हें शुरू से ही साफ रख सकते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ किडनी की सफाई और डिटॉक्स में मदद करने के लिए हर तरह की अच्छाइयों से भरे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, ये स्वादिष्ट हैं और आपके भोजन में शामिल करना आसान है। अपनी किडनी को साफ, स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए इन अविश्वसनीय जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी मिलेगी वह तथ्यों पर आधारित है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा जांची गई है। चलिए अब किडनी की सफाई में मदद करने वाले पहले प्राकृतिक भोजन की ओर बढ़ते हैं। 5. टोफू और टेम्पे सोया उत्पाद। क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD के रोगियों के लिए विशेषज्ञ अक्सर अधिक सोया उत्पाद खाने की सलाह देते हैं, जैसे कि टोफू, सोया पनीर और टेम्पे। ये खाद्य पदार्थ फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम में कम होते हैं, जो किडनी की बीमारियों वाले लोगों के लिए मददगार होते हैं। साथ ही वे ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन जैसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए किडनी के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता होती है और सोया खाद्य पदार्थ इसे प्रदान कर सकते हैं। कुछ पौधों के प्रोटीन के विपरीत सोया प्रोटीन को एक पूर्ण प्रोटीन माना जाता है, जिसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन वह इसे अपने आप नहीं बना सकता। नेचर पत्रिका में एक अध्ययन में 167 किडनी रोगियों से जुड़े 9 नैदानिक परीक्षणों को देखा गया। जब इन लोगों ने सोया प्रोटीन का सेवन किया तो उनके रक्त में क्रिएटिनिन और फास्फोरस का स्तर काफी गिर गया। यह कमी उनकी किडनी पर काम का बोझ कम करती है, जिन्हें इन पदार्थों को फिल्टर करना होता है। इस अध्ययन में सोया प्रोटीन ने ट्राइग्लिसराइड्स, एक प्रकार की वसा को कम करने में भी मदद की। यह किडनी के लिए अच्छा है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स के उच्च स्तर को किडनी की कार्यक्षमता में गिरावट से जोड़ा गया है। इसके अलावा आपकी किडनी पौधों और जानवरों के प्रोटीन को अलग अलग तरह से प्रोसेस करती है। उदाहरण के लिए न्यूट्रिशन फैक्ट्स के अनुसार टूना मछली खाने के बाद आपकी किडनी 3 घंटे के भीतर 36% अधिक मेहनत करती है। लेकिन जब आप टोफू खाते हैं, जिसमें समान मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आपकी किडनी को अक्सर सामान्य से अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, पशु प्रोटीन के बजाय अधिक टोफू और टेम्पेह खाने से किडनी का तनाव कम हो सकता है। प्रोटीन के अलावा टोफू और टेम्पेह में कई एंटीऑक्सीडेंट, बी विटामिन और फाइबर होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की सूजन से लड़ने में मदद करते हैं, जो किडनी की बीमारियों सहित पुरानी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। इसलिए इन्हें अधिक खाना आपकी किडनी को अतिरिक्त सुरक्षा देने जैसा है। टेम्पेह एक फर्मेंटेड किण्वित भोजन के रूप में टोफू से बेहतर विकल्प हो सकता है। किण्वन में लाभकारी बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स के साथ कल्चर करना शामिल है, जो टेम्पेह को अधिक प्रोटीन और कम चीनी देता है। इसके अलावा टेम्पेह से अधिक अच्छे बैक्टीरिया खाने से आपकी किडनी को मदद मिल सकती है, क्योंकि किडनी की बीमारी वाले वयस्कों की आंत में अच्छे बैक्टीरिया की तुलना में हानिकारक बैक्टीरिया अधिक होते हैं। बस एक बात याद रखें, जबकि फर्मेंटेड सोया उत्पाद पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, मिसो सूप जो जापानी खानपान में होता है, टेम्पेह के विपरीत सोडियम में उच्च हो सकता है।
किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए उनकी किडनी अतिरिक्त सोडियम को फिल्टर नहीं कर सकती है, इसलिए उनके सोडियम सेवन को 200-300 मिलीग्राम mg से कम रखना महत्वपूर्ण है। आपको अंदाजा देने के लिए मिस्सो के एक बड़े चम्मच में 634 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है। 4. समुद्री शैवाल, सीवीड। समुद्री शैवाल एक प्रकार की काई है जो समुद्र में उगती है। हाल ही में पारंपरिक दवाओं की तुलना में कम दुष्प्रभावों के साथ अपने किडनी उपचार गुणों के लिए समुद्री शैवाल ने ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से शोधकर्ता क्रोनिक किडनी रोग CKD के संभावित उपचार के रूप में भूरे समुद्री शैवाल से प्राप्त यौगिक फ्यूकॉइडन को देख रहे हैं। इस एंटीऑक्सीडेंट ने क्रोनिक किडनी फेलियर और डायबिटिक नेफ्रोपैथी जैसी किडनी की समस्याओं को दूर करने में वास्तविक क्षमता दिखाई है। साथ ही फ्यूकॉइडन सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और किडनी फाइब्रोसिस से निपटने में बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी किडनी को एक आरामदायक स्पा सेशन देने जैसा है। इसके अलावा समुद्री शैवाल में विटामिन टैनिन और फिनोल जैसे कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन समुद्री शैवाल का आनंद लेने से पहले आइए अपनी पसंद का प्रकार चुनें। सामान्य विकल्पों में केल्प कोम्बू और नोरी शामिल हैं, जो आजकल बड़े शहरों में सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। समुद्री शैवाल की कोई निर्धारित दैनिक मात्रा अनुशंसित नहीं है। नैदानिक परीक्षणों में लाभकारी खुराक 130 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन तक रही है। भारी धातुओं के संपर्क के जोखिम को कम करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण वाले विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से ही समुद्री शैवाल चुनें। लेकिन रुकिए, क्या समुद्री शैवाल किडनी की बीमारी के लिए सुरक्षित है? ध्यान दें कि समुद्री शैवाल में पोटेशियम और सोडियम काफी अधिक होता है। यदि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इन खनिजों की अतिरिक्त मात्रा को हटाना एक चुनौती हो सकती है। लेकिन अगर आपकी किडनी स्वस्थ है, तो वे किसी भी अतिरिक्त पोटेशियम और सोडियम को ठीक से संभाल लेंगी। इसलिए आप बिना किसी चिंता के समुद्री शैवाल का आनंद ले सकते हैं। मैं इसे दोहराता हूं, यदि आपकी किडनी अच्छी स्थिति में है तो समुद्री शैवाल एक शानदार विकल्प है। समुद्री शैवाल में कैलोरी कम होती है, लेकिन यह खनिजों से भरपूर होता है, जो इसे किसी भी डिटॉक्स डाइट के लिए फायदेमंद बनाता है। इसमें मौजूद उच्च फाइबर और पानी की मात्रा पाचन में सहायता कर सकती है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण और वजन घटाने में मदद मिलती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी किडनी को लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि मधुमेह और मोटापा किडनी की बीमारियों के सामान्य कारण हैं। इसके अलावा अधिक फाइबर खाने से किडनी की पथरी और किडनी की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। और समुद्री शैवाल कई प्रकार के फाइबर का एक बड़ा स्रोत है। इसके ऊपर एल्गिनेट समुद्री शैवाल में एक शक्तिशाली फाइबर भारी धातुओं और विषाक्त पदार्थों के साथ जुड़ सकता है, जिससे आपकी किडनी को उन्हें आपके शरीर से निकालने में मदद मिलती है। रिपोर्ट बताते हैं कि 5 मामलों में पेक्टिन और एल्गिनेट्स के संयोजन का उपयोग करने से बिना किसी दुष्प्रभाव के भारी धातु के स्तर में लगभग 64% की कमी आई। 3. फैटी फिश, वसायुक्त मछली। जब आपकी किडनी अस्वस्थ होती है या आप विषाक्त पदार्थों के जमा होने से जूझ रहे होते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रोटीन की गिनती करें या सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्राप्त करें। पशु प्रोटीन जैसे कि सैल्मन, टूना मैकेरल और अन्य वसायुक्त मछलियों में पाया जाने वाला गुणवत्ता के लिए शीर्ष पर है, क्योंकि इनमें पूर्ण प्रोटीन होता है। अस्वास्थ्यकर वसा में उच्च कुछ मीट के विपरीत वसायुक्त मछली आपको सुपर हेल्दी प्रकार की वसा देती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड। याद है हमने 1 मिनट पहले
उनके बारे में बात की थी। ओमेगा 3 वास्तव में आपकी किडनी के लिए एक विशेष दावत है। आपकी किडनी को शीर्ष आकार में रखने के लिए उनके पास अद्वितीय गुण हैं, जैसे सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2023 के एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि सीफूड समुद्री भोजन से अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना पौधों से नहीं, किडनी की बीमारी के कम जोखिम और किडनी के कार्य में धीमी गिरावट से जुड़ा है। विशेष रूप से सीफूड ओमेगा 3 के उच्चतम स्तर वाले लोगों में निम्नतम स्तर वाले लोगों की तुलना में 13% कम जोखिम था। एक अन्य अध्ययन में किडनी की बीमारी वाले लोग जिन्होंने ओमेगा 3 सप्लीमेंट लिए, यानी उन्होंने ओमेगा 3 की एक महत्वपूर्ण मात्रा का सेवन किया, उनमें अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी ESRD का जोखिम कम हो गया। तो हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की थी, पौधों के स्रोतों से ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, विशेष रूप से आपके दिल और रक्तचाप के लिए, साथ ही उनके सूजन रोधी प्रभावों के लिए। यह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी किडनी के कार्य में सहायता करेगा। हालांकि किडनी के सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मछली खाना न भूलें। कई संगठन सलाह देते हैं कि स्वस्थ वयस्कों को प्रतिदिन 250-500 मिलीग्राम EPA और DHA संयुक्त रूप से लेना चाहिए। आप हर हफ्ते लगभग 8 औंस करीब 225 ग्राम वसायुक्त मछली का आनंद लेकर इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सैल्मन की एक सामान्य 3 औंस 85 ग्राम सर्विंग 180 ग्राम ओमेगा 3 प्रदान करती है। अन्य स्वादिष्ट मछली के विकल्प भी ओमेगा 3 फैटी एसिड में उच्च हैं, जैसे कि ट्राउट मैकेरल और टूना। अधिक ओमेगा 3 खाना आपकी किडनी के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि FDA प्रतिदिन 5 ग्राम से अधिक नहीं लेने की सलाह देता है। इसके अलावा वसायुक्त मछली विटामिन डी के शीर्ष प्राकृतिक स्रोत हैं। विटामिन डी केवल मजबूत हड्डियों के बारे में नहीं है, यह और भी बहुत कुछ करता है। ये आपके ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, आपके दिल की रक्षा करता है और सूजन को कम करता है। यह सब करके विटामिन डी आपकी किडनी से कुछ दबाव हटाता है, उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। 2. सेब का सिरका एप्पल साइडर विनेगर। हाल ही में सेब का सिरका ACV गुर्दे की पथरी में मदद करने और प्रोटीनूरिया मूत्र में प्रोटीन के स्तर को कम करने की अपनी क्षमता के लिए बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है। यदि आपको गुर्दे की अन्य स्थितियां हैं, तो सेब का सिरका भी एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि इसमें बहुत कम या न के बराबर सोडियम, पोटेशियम या फास्फोरस होता है। यह तेज गंध और खट्टा सिरका मूल रूप से किण्वन फर्मेंटेशन के माध्यम से एसिटिक एसिड में बदला गया सेब का रस है। फिर से किण्वन का मतलब है कि कुछ प्रोबायोटिक्स पाचन में सहायता करते हैं, विशेष रूप से कब्ज को रोकने में। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पेट का ठीक से साफ होना महत्वपूर्ण है, जो आपकी किडनी पर भार को हल्का करने में मदद करता है। इसके अलावा नियमित रूप से सेब के सिरके की चुस्की लेने से आपके शरीर को अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों और हानिकारक बैक्टीरिया से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है, जिससे आपकी किडनी पर काम का बोझ कम हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो सेब के सिरके से एसिटिक एसिड हानिकारक बैक्टीरिया को मार सकता है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि पीने से पहले सेब के सिरके को बहुत सारे पानी के साथ पतला करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होते हैं, जैसे पेक्टिन, जो आपकी किडनी के अंदर ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने में मदद कर सकते हैं।
चूहों पर 2000 का एक अध्ययन बताता है कि सेब का सिरका गुर्दे की क्षति और शिथिलता से बचाने में चिकित्सीय क्षमता रख सकता है। सेब का सिरका पीने से वजन बढ़ने, खराब कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर, उच्च रक्त शर्करा, हाई ब्लड शुगर अप्च और सूजन में भी मदद मिल सकती है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ये कारक सबसे पहले किडनी की समस्याओं के बड़े कारण हैं। इनमें मदद करके सेब का सिरका आपके गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए इष्टतम स्थिति बनाता है। तो इन सुरक्षात्मक लाभों के साथ क्या सेब का सिरका आपकी किडनी को पथरी से साफ करने में मदद कर सकता है, जैसा कि कुछ ऑनलाइन ट्रेंड सुझाव देते हैं? दरअसल गुर्दे की पथरी पर सेब के सिरके के सीधे प्रभाव की जांच करने वाले ठोस वैज्ञानिक अध्ययनों की कमी है। हालांकि 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि किण्वित सिरका गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद कर सकता है। सेब के सिरके के गुर्दे के लाभों का उपयोग करने के लिए इन सरल लेकिन प्रभावी सुझावों पर विचार करें। सबसे पहले, सेब का सिरका छोटी खुराक में आमतौर पर सुरक्षित होता है। अपने दांतों के इनेमल और गले की रक्षा के लिए एक मग गर्म पानी में एक बड़ा चम्मच सिरका मिलाकर इसे पतला करें। एक सामान्य खुराक, एक बड़े गिलास पानी में 1 से 2 बड़े चम्मच सेब का सिरका मिलाना है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, जैसे कि 1 चम्मच प्रतिदिन, और फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, जैसे जैसे आपको इसकी आदत हो जाए। एक स्वादिष्ट पेय के लिए इसमें थोड़ा कच्चा शहद मिलाएं या थोड़ी दालचीनी छिड़कें। यह न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके सेब के सिरके के कप में एंटीऑक्सीडेंट को भी बढ़ाता है। लेकिन सावधान रहें, सीधे सेब का सिरका पीने से आपके दांत खराब हो सकते हैं और इसकी अम्लता के कारण पेट की परत में जलन हो सकती है। बड़ी बात यह है कि सेब का सिरका कैलोरी में बहुत कम होता है और जल्दी से आपके भोजन में स्वाद जोड़ सकता है। लेकिन अगर आप बड़ी मात्रा में सेब का सिरका लेने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह अत्यधिक अम्लीय है और यदि आपको एसिड रिफ्लक्स है, तो ये आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। केल और हरी पत्तेदार सब्जियां। अपनी किडनी की सफाई के लिए केल जैसी गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियों की ओर रुख करने के बहुत सारे कारण हैं। यह क्रूसीफेरस गोभी वर्गीय सब्जी कई पोषक तत्व प्रदान करती है, जो आपको किडनी की सफाई में मदद करने वाले प्रमुख विटामिन और खनिज प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से यह विटामिन ए, सी, ई और के, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और अन्य किडनी अनुकूल पोषक तत्वों से भरपूर है। केल में उच्च फाइबर सामग्री पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, जो किडनी के कार्य से निकटता से जुड़ी हुई है। ध्यान दें कि आंत से विषाक्त पदार्थ भी किडनी में जमा हो सकते हैं, इसलिए पाचन को बढ़ावा देना अप्रत्यक्ष रूप से किडनी की सफाई में भी मदद कर सकता है। और केल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पालक, स्विस चार्ड और कई अन्य सब्जियों के विपरीत लगभग कोई ऑक्सालेट नहीं होता है। पालक जैसी सब्जियां ऑक्सालेट में उच्च होती हैं। जब आप बहुत अधिक ऑक्सालेट खाते हैं, तो वे रक्त में अवशोषित हो जाते हैं और मूत्र में समाप्त हो जाते हैं, जहां वे गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। इसलिए उन उच्च ऑक्सालेट खाद्य पदार्थों को कम खाने और केल को अधिक खाने से गुर्दे की पथरी का खतरा कम हो सकता है, जिससे आपकी किडनी साफ रहती है। साथ ही केल में कई अन्य हरी सब्जियों की तुलना में कम पोटेशियम होता है। यदि आप क्रॉनिक किडनी रोग सीकेडी का प्रबंधन कर रहे हैं और आपको अपने पोटेशियम सेवन पर ध्यान देना है, तो केल एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
भले ही मात्रा अन्य सब्जियों की तुलना में कम हो, केल में मौजूद उचित पोटेशियम सामग्री गुर्दे की पथरी के गठन को रोकने में मदद कर सकती है। 30 लाख से अधिक लोगों को शामिल करने वाले 2016 के नर्सों के स्वास्थ्य अध्ययन में पाया गया कि अधिक पोटेशियम खाने से गुर्दे की पथरी का खतरा 33 से 64% कम हो गया। इसके अलावा केल जैसी सब्जियां अपने सूजन रोधी और एंटीओक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती हैं। शोध यह भी बताते हैं कि सल्फोराफेन, जो केल जैसी सब्जियों में पाया जाता है, कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। PLOS ONE में प्रकाशित एक मेटा विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने 12 लाख लोगों और किडनी कैंसर के 5,773 मामलों के साथ 12 अध्ययनों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि केल जैसी अधिक सब्जियां खाने से कुल मिलाकर किडनी कैंसर का जोखिम 19% कम था। जबकि केल बहुत अच्छा है, विविधता और भी बेहतर है। अन्य किडनी अनुकूल सब्जियां ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और बोक चोय हैं। वे बहुत बहुमुखी हैं। आप उन्हें लहसुन और सेंधा नमक के साथ भाप में पका सकते हैं, भून सकते हैं या तड़का लगा सकते हैं, या उन्हें अपने सूप में शामिल कर सकते हैं और वे काफी किडनी स्वस्थ हैं। आप इन्हें सलाद या स्मूदी में कच्चा भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे सुपरफूड्स जो वास्तव में आपकी किडनी को साफ करने में मदद कर सकते हैं। वे हैं टोफू, सोया, पनीर, टेम्पेह, समुद्री शैवाल, वसायुक्त मछली, सेब का सिरका और केल। इन सुपरफूड्स को अपने भोजन में शामिल करना मजबूत किडनी और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन के लिए मंच तैयार करता है। हम आशा करते हैं कि यह सूची आपको अपने भोजन विकल्पों में अधिक आत्मविश्वास देती है। इन सुपरफूड्स के साथ आपके पास अधिक ऊर्जा होगी और आप कुल मिलाकर बेहतर महसूस करेंगे। अपनी किडनी को साफ रखने का मतलब है बड़ी तस्वीर को देखना। केवल ऑक्सालेट, फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम जैसे विशिष्ट पोषक तत्वों के बारे में चिंता करने के बजाय अपने पूरे आहार और भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। जब भी हो सके संपूर्ण प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का विकल्प चुनें, क्योंकि ये सबसे कम एडिटिव्स के साथ अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यदि हमें किडनी की सफाई के लिए केवल एक सुझाव साझा करना हो, तो वह होगा प्रोसेस्ड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में कटौती करना। वे अक्सर अतिरिक्त चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा से भरे होते हैं। और याद रखें, संतुलन, संयम और थोड़ा पाक रोमांच ही कुंजी है। बड़ी तस्वीर में सक्रिय रहना और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी शामिल है। याद रखें, हमारे सुझाए गए खाद्य पदार्थ चिकित्सा देखभाल का विकल्प नहीं है। हर किसी की स्वास्थ्य यात्रा अनोखी होती है, इसलिए व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना बुद्धिमानी है। इसके अलावा अपनी किडनी की खातिर अपने शरीर की बात सुनना और तनाव का प्रबंधन करना आवश्यक है। पुराना तनाव न केवल आपकी किडनी बल्कि अन्य अंगों को भी वास्तव में नुकसान पहुंचा सकता है। और शरीर के सिस्टम के डिटॉक्स और हाइड्रेशन को और अधिक सहयोग देने के लिए पर्याप्त नींद को नजरअंदाज न करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने मूत्र में वह हल्का पीला रंग बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पी रहे हैं। अंत में मैं आपको एक बहुत ही कीमती जीवन का सबक देना चाहता हूं। स्वास्थ्य ही असली धन है। हम अक्सर धन कमाने की दौड़ में अपने शरीर की उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन याद रखें, एक स्वस्थ शरीर के बिना दुनिया की सारी दौलत बेकार है। अपनी किडनी का ख्याल रखना अपने जीवन का ख्याल रखना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सा भोजन अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। इस जानकारी को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें